अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो यहाँ पे व्लॉग शुरू करते हैं और पालक का जो सालन है वो तैयार करना है। उसके लिए यहाँ पे पालक आप देख रहे हैं और इसमें मेथी है और धनिया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको क्वांटिटी में नज़र आ रही हैं। तो हाँ जी, ये दावत के लिए हम लोग पालक कट कर रहे हैं। तो जाने से थोड़े दिन पहले का व्लॉग है ये। तो हम लोगों ने सोचा था कि जाने से पहले जैसे कि सब अपने अपने घर वापस जा रहे हैं, तो हमने सोचा जाने से पहले भाभी जो नई दुल्हन है उनके घर वालों की दावत कर दी जाए। जाने से पहले एक मुलाकात हो जाएगी, तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर पालक हम लोगों ने 2 दिन पहले ही बनाकर धोकर बॉयल करके रख दी थी, फ्रीज़ कर दी थी। तो ये दावत से एक दिन पहले का शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर खीर मैं तैयार कर रही हूँ। ये छोटी भाभी हैं, वो उनकी ड्यूटी लगी है पाए पकाने की। माशाल्लाह बहुत टेस्टी पाए बनाती, तो वो ही जिसमें जो कोई एक्सपर्ट है उसने वो ड्यूटी आराम से उठा ली थी अपनी। तो मैं खीर माशाल्लाह अच्छी बना लेती, तो मैंने खीर ली थी। और इसके अलावा पुलाव भी मैंने बनाया था। इसके अलावा चिकन रोस्ट हम लोगों ने मसाला मिलके लगा लिया था और रोस्ट भी मिलके कर लिया था। तो इस तरह काम डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे मीठा जो होता है सबसे पहले अगर बनाया जाए तो आपको तसल्ली होती है यार मीठा अच्छे से बन गया है और ठंडा भी अच्छा होगा। तो ये मैंने एक दिन पहले रात में बनाकर तो जो है फ्रिज में रख दिया था, तो बड़ा अच्छा सा ठंडा हुआ था। तो साथ साथ ही पाए धुल रहे हैं ताकि ये पाए धोने का काम भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये आज दावत का दिन है, तो यहाँ पर सुबह सुबह ही हम लोग उठ गए थे और पालक वगैरह सारा कुछ मीट फ्रेश आया है और ये पुलाव के लिए मीट आया है, दही दूध सारा कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे किचन में काम वाली साथ साथ जो हेल्पर हैं वो भी साथ साथ काम कर रही है, तो काम साथ साथ क्लीनिंग भी साथ साथ मतलब की हो रही है। भाभी ने पाए वगैरह धो कर तो ये टब में पानी में डाल के रखे हुए हैं। अभी उसका मसाला बनाना था, तो तब तक उन्होंने इसको पानी में रखा है। तो मैं इसको देखकर ये कह रही थी उनको कैसे लग रहा है जैसा सुबह हम लोगों ने पाए की रेहड़ी लगानी है। तो इसका छोटा मोटा मजाक जब चलता रहता है तो काम में भी आपको ना आसानी होती है, आपका ध्यान लगा रहता है बातों में। तो पालक के लिए गोश्त जो है ये मैं यहाँ पे भून रही हूँ। मुझे यहाँ का गोश्त बहुत पसंद आया। पाकिस्तान में गोश्त बहुत प्यारा, ये देखें आप उसकी बोटी का साइज़ और लजीज बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत माशाल्लाह पसंद आया। तो पालक गोश्त भी मैंने ही बनाया था। उसके लिए ये मैंने यहाँ पर जो मसाला उसका मैंने बना लिया। पालक जो थी वो लैदा से हम लोगों ने बॉयल करके तो फ्रीज़ की थी। एक तरफ मैंने उसको ऑयल में अभी पतीले में डालकर तो मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया मैंने ऑयल में। और यहाँ पर दूसरे चूल्हे के ऊपर भाभी ने अपना जो है पाए का मसाला बनाना शुरू कर दिया। पहले तो छोटी भाभी ने और सिस्टर इन लॉ ने मिलकर ये लहसुन छीला था इतना ज़्यादा जो कि पाए के अंदर इस्तेमाल होना था। तो यहाँ पे गोश्त जो है ये पक गया था इसका। मैं पालक जो है इसको थोड़ा सा ऑयल में भून कर तो फिर मैं इसके अंदर सालन ऐड कर दूँगी। पाए माशाल्लाह बहुत देर तक पकते रहे, आराम से पकते रहे और ये इस वक्त तैयार है, बहुत लजीज तैयार हुए थे। आपको उसकी लुक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो साथ ही हम लोगों ने जब खाना शाना रेडी हो गया तो सबसे लास्ट में जो थे चावल रेडी किए थे और राइस जो थे वो चिकन पुलाव बनाया था। तो साथ इसके वही सैलड और जो रायता होता है, दही पुदीने की चटनी वो थी। यहाँ पर गेस्ट आ चुके थे, दोपहर का टाइम था। हम लोगों ने कहा था रात होने से पहले पहले जो है घर भी चल जाएंगे, कोई दूर है उनका जो घर है, तो चलो रात होने से पहले घर सेफली चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने दोपहर के टाइम बुलाया था। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से खाना जो है टेबल पे लगा दिया हम लोगों ने। खीर की आप लुक देखें ज़रा, कूंडे में मैंने खीर डाली थी। आपको पता ही है मेरी आदत का कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ को करना अच्छा लगता है, तो मैंने कूंडों में डलवाई थी। पाकिस्तान में तो पॉसिबल है कूंडों में डालो और किसी भी हर चीज़ आराम से मिल जाती है। तो ये यहाँ पे बच्चे सब खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छे से दिन गुजर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखो कहाँ छाते का ले चौथा चपाई क्या काल है, खुश हो रहा है कि मैं क्या जगह पे आया हूँ मैं। हाँ जी इधर 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 मेरी तरफ, हालांकि तरफ कहाँ भाग लियो। इधर देखो इधर देखो। मजा आया मेरी बेटी को।
ये क्लिप जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये पाकिस्तान से आने से 3 दिन पहले का की क्लिप है। आज हम लोग अपनी बड़ी सिस्टर के घर आए हुए हैं। मेरी जो बड़ी सिस्टर जिनके बारे में मैंने आप सबको बताया था, जिनका शादी के दौरान मैंने बताया था कि काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब रही है, वो शादी पे भी नहीं आ सकी थी मेरे देवर की। तो दरअसल आप सब ने बहुत पूछा है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि क्या हुआ आपकी सिस्टर का, आपने बताया नहीं। तो बस मैंने सोचा शादी के ब्लॉग के बाद मैं आपको बताऊंगी तो क्या सारा कुछ हुआ था। आज दरअसल बाजी की तरफ था मिलाद और उनकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे थे और जिनकी रिपोर्ट्स साथ साथ आ रही थी। तो फाइनल रिपोर्ट्स आनी थी तभी मैंने सोचा था कि आपके साथ भी मैं बताऊंगी आपको क्या हुआ। तो हुआ क्या था कि थोड़ा सा डिटेल से शुरू से बताना शुरू करूँगी कि अभी मैं पाकिस्तान नहीं गई थी, कनाडा में ही थी। तो जिन दिनों मेरी बड़ी सिस्टर जो है मुझसे बड़ी हैं, उनको थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम आ रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, थोड़ा ब्लर नज़र आना शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ। गई वहाँ पे, उन्होंने दवाई वगैरह लिख दी और उसने कहा कि आप कुछ दिन में एलर्जी आपको आराम आ जाएगा। खैर उन्होंने दवाई खाई, कुछ दिन के बाद उनको थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क पड़ा, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम थी उनको। फिर डॉक्टर पे गई, उन्होंने कहा कि आप न्यूरो सर्जन को दिखाएं। न्यूरो सर्जन के पास जब गए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिख दिए। टेस्ट समझ लें कोई 20-30 होंगे, आप हैरान होंगे। तो खैर वो उन्होंने करवाए। वो मेरे सब ने कहा कि इनको शौकत खानम से करवाने चाहिए क्योंकि उनकी अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक होती हैं, कोई फ्रॉड नहीं होता। तो वहाँ गए तो वहाँ पे भी बहुत लंबी स्टोरी है वो भी। वहाँ पे भी उन्होंने अपने भी कुछ टेस्ट लिख दिए, कुछ टेस्ट वो नहीं करते थे जिनकी डेटें देर बाद मिलती थी। खैर जैसे तैसे करा के कुछ सिफारिश करवा के जल्दी टेस्ट करवाए, लेकिन फिर भी काफ़ी पैसे भी लग गए और कुछ रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं आई। फिर दोबारा उनको करवाया गया, कहीं और से करवाया गया। तो बस खैर कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई मेरी सिस्टर की। इन्हीं दिनों में 1-2 महीनों में वर्स हो गई आई साइड उनकी, कि उनको बिल्कुल नज़र आना माइनर सा उनको नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया था उनको। और आपको पता है जब इंसान ना देख सकता हो उसको कितनी मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पर कितना परेशान हो जाता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैं बिल्कुल नहीं, मुझे धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। घर के काम भी बिल्कुल सेटअप सारा ख़राब हो गया था, हम बहुत परेशान थे। खैर बहुत सब ने दुआएं की। फिर मेरी सिस्टर ने क्या किया कि एक हकीम साहब है, उनकी फैमिली के हकीम है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, टेस्ट भी उनके साथ साथ चल रहे थे, डॉक्टर को भी दिखा रही थी। लेकिन सबसे दो ज़रूरी काम जो उन्होंने किए, एक सूरह रहमान की तिलावत डेली 3 टाइम वो सुनती थी और अकेले में सुनती थी। और उनका बेटा है माशाल्लाह, अब कॉलेज जाता है, तो वो कुरान हाफिज़ है। तो उन्होंने क्या किया, सूरह मरियम को रोज़ाना दम करके अपनी मम्मा को 40 डेज़ के लिए, 40 दिनों के लिए उसने अपनी मम्मा को दम करके सूरह मरियम का पानी दम करके देता था, तो वो पी रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब रिपोर्ट्स आई हैं फाइनल सारी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा इस दौरान, मसले काफ़ी रहे, लेकिन ये हुआ कि अप्स एंड डाउन आए, काफ़ी वो परेशान रही, हम सब बहुत परेशान रहे। कभी कुछ सोचते थे ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी टाइम लगा इस सब चीज़ों को। मैंने तो आपको जल्दी से बता दिया, लेकिन इसको काफ़ी टाइम लगा, महीना 1.5 महीना 2 लग गए हैं सारे मसलों को। तो लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई है, ये जिस दिन हम लोगों ने बारबेक्यू किया उससे एक दिन पहले रिपोर्ट आई है, तो माशाल्लाह डॉक्टर को चेक करवाया, उसने कहा है कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतना सीरियस डॉक्टर्स ने इस मैटर को कर दिया था कि मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा कि आपको 4th स्टेज का कैंसर है। आप बिलीव कर सकते हैं कि कितना स्ट्रेसफुल टाइम था ये, हम सब के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। तो क्या आप एक बंदा सोचे यार कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है, और क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ इस तरह ही शुरू में आया, बाद में फिर ये सब अल्लाह ताला का पाक कलाम है, ये मौज़ा है। सूरह रहमान सुनने का, सूरह मरियम का दम करके पानी पीने का, और जो वो थोड़ा बहुत इलाज भी करा रहे थे उसका। तो अल्लाह ताला का एक ख़ास मौज़ा था कि जब रिपोर्ट्स आई हैं फाइनल में, तो उनको कुछ डायग्नोज नहीं हुआ, सब रिपोर्ट्स क्लियर थी। अब वो क्या कर रही हैं, जिन हकीम साहब का वो इलाज कर रही थी, उनका ही ट्रीटमेंट वो चल रहा है उनका। और माशाल्लाह 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 सबकी दुआओं से उन्होंने बहुत ज़्यादा हद का रात भी की हैं।
इबादत भी बहुत की है, साथ मिलाद ही, भी करवाए हैं, क्या सब था कि चीज़ों की बरकत मेरी- से और माँ बाप की भी मेरे बच्चों दुआएं, की और रिश्तेदारों मेरी की, बड़ी बहन सिस्टर भाई की की, बेटी सबकी जो है दुआओं से उनका सेम अल्हम्दुलिल्लाह मंथ रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी। तो मैंने और बर्थडे आज उन्हीं की सेलिब्रेट खुशी में हम सेलिब्रेट जब लोगों ने किया तो सब मैंने सोचा जब किसी को रिपोर्ट्स इनवाइट अच्छी नहीं किया आ था, जाएंगे बस तो हम इसी लोग परेशानी की बारबेक्यू वजह पार्टी से ही। करेंगे। तो तो ये आज आज बाजी की वही तरफ चल से अब रही सब है। इकट्ठे हुए हैं। तो छोटी सिस्टर ने सब केक मंगवाया, स्पेशल सरप्राइज था बच्चियों के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ने केक कट किया है और खूब इंजॉय किया माशाल्लाह। और खुशी बहुत थी हमें कि हमारी सिस्टर को अल्लाह ताला ने सेहत अता की है। मेरे भी पाकिस्तान में कुछ ही दिन रह गए थे, सो आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बातें की, खूब हंसे खेले। तो मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। कैसा लगा व्लॉग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।